तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो जिंदगी आप पसंद करते हैं उसे आप जी भी सकते हैं। जब लक्ष्य बड़े हो जाएं तो छोटी छोटी बाधाएं आपकी राह नहीं रोक पाती हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 29 अगस्त और आज का दिन है शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है स्टडी विद ज्ञान, अगर आप चाहें तो फॉलो कर लें। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन के समय जो लोग पूरी तरह से योग्य नहीं थे उनको नियुक्ति का अधिकार भी नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि एक याची थे जो जब आवेदन कर रहे थे तो उस समय वो बीटीसी 2015 बैच के छात्र थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में वो फेल हो गए थे। फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुए, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन करते समय वह बीटीसी पास नहीं थे, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि फ्रेंड्स, जिस दिन लास्ट डेट होती है उस डेट से पहले पहले आपके पास सारी योग्यताएं होनी चाहिए। जो लोग उसके बाद अपनी योग्यता को एक्वायर करते हैं वो लोग शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और इसी के साथ जो अगली खबर है वो ये है कि यूपी में अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने की संभावना है। तो पीजीटी में जो साक्षात्कार होता है उसमें बीएड, एमएड और पीएचडी पर वेटेज मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि नेट पर कोई भी वेटेज नहीं मिलता है। तो देखिए, चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी और प्रवक्ता के साक्षात्कार में बीएड, एमएड और पीएचडी की उपाधि पूरी होने पर भारांक देने का नियम है। हालांकि 2016 में टीजीटी में भी इंटरव्यू हुआ है, लेकिन आने वाली जो वैकेंसी है उसमें टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, अब सिर्फ पीजीटी में ही इंटरव्यू होगा। और पीजीटी के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि पीजीटी में आपको बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संबंधित विषय में मात्र आपका पीजी होना जरूरी है। अगर आप पीजी हैं तो आप किसी भी विषय में आवेदन कर सकते हैं। आप जैसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैंने बीएससी किया हुआ था, बाद में इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमए किया, तो क्या वो इकोनॉमिक्स से पीजीटी भर सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ आपके पीजी से ही संबंधित है। आपका ग्रेजुएशन किस लेवल का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चयन बोर्ड से जुड़े पूर्व अधिकारी ने बताया कि नियमावली के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होने से एक अभ्यर्थी को नेट की परीक्षा में भी वेटेज दिया गया और कुछ लोगों को एमपीएड को एमएड के समकक्ष मानकर भारांक दे दिया गया। उसको सुधारने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखिए, बहुत प्रतीक्षित अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर जो सुनवाई हुई थी 18 अगस्त को, उसका जो डिसीजन है वो कल आ गया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 5 अगस्त को जारी हुई थी, उस गाइडलाइन के मुताबिक ही प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 30 सितंबर तक करवा लेना है। जो राज्य 30 सितंबर तक परीक्षाएं नहीं करवा पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो लोग यूजीसी से संपर्क करें और परीक्षाएं वो कब तक करवा पाएंगे इसके बारे में वो निर्णय ले सकते हैं। यानी कि परीक्षाओं को पोस्टपोन तो किया जा सकता है, लेकिन परीक्षाओं को स्थगित मतलब टाला नहीं जा सकता कि आप जो परीक्षा नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों पर भी मुहर लगा दी है। तो ये पूरी बात है, यानी कि परीक्षा तो अब हर राज्य में होकर रहेगी। हालांकि दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा ने इसका विरोध किया था, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं वो इसका समर्थन भी कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी राज्य को लगता है कि महामारी के चलते वो तय तारीख पर परीक्षा नहीं करा सकता, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षा को स्थगित कर सकता है, लेकिन इसके लिए यूजीसी से सलाह मशविरा कर नई तारीख पर परीक्षा तय करनी होगी। और अब तक 209 विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं हो चुकी हैं और कुछ विश्वविद्यालय हैं जहां पर परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं।
और फ्रेंड्स इसी के साथ एक खबर ये भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर के दूसरे सप्ताह से संभावित हैं। एक सप्ताह में सेमेस्टर और 22 दिनों में पूरी होंगी वार्षिक परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 31 अगस्त को तय होगी थी। तो परीक्षा के विरोध में हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनका क्रमिक अनशन जारी है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने की अनुमति दी जाने की मांग को लेकर कई दिनों से डीएसडब्ल्यू कार्यालय में सामने धरने पर बैठे छात्रों ने शुक्रवार को आमरण अनशन भी शुरू किया है। और इसके पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय 16 अगस्त से अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के बारे में बात कही गई थी, लेकिन अब नया टाइम टेबल जारी होगा और इस टाइम टेबल में जो कुछ भी डेट तय की जाएगी उसी के मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं को कंप्लीट करवाएगा। तो फिलहाल आप लोग इंतजार करिए और अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अवधि 2-2 घंटे की होगी और छात्रों को किन्हीं 4 सवालों के जवाब देने होंगे, यानी कि बहुत सारी रियायतें भी आपको मिलेंगी। साथ ही असाइनमेंट और वाइबा के आधार पर भी प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक निर्धारित किए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी है कि कम से कम 10-12 दिन पहले छात्रों की परीक्षा तिथि के बारे में सूचित कर दिया जाए ताकि छात्र परीक्षा में शामिल होने के लिए समय से प्रयागराज पहुंच सकें। तो ये तैयारी हो चुकी है और इसी के साथ नीट और जेईई परीक्षा के लिए 6 राज्य पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और 12 ने किया है परीक्षा का समर्थन, यानी कि ऐसे राज्य जो कि भाजपा शासित है वो लोग परीक्षा कराने के बारे में बात कर रहे हैं। जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं तो वहां पर परीक्षा न कराए जाने की बात कही जा रही है। तो जेईई और नीट कराने के विरोध में गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में परीक्षा को मंजूरी देने के 17 अगस्त के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार समेत 12 भाजपा शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने परीक्षा का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना के 33 लाख से ज्यादा मामले और 60,000 मौत के बावजूद परीक्षा की अनुमति देना सही नहीं है। सरकार छात्रों को सुरक्षा व स्वास्थ्य की चिंताओं का समाधान करने में विफल रही है। परीक्षा के लिए लाखों छात्रों का पंजीकरण कराना इस बात का संकेत नहीं है कि उन्होंने सहमति दी या निजी रूप में इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और हालांकि योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी ने कहा है कि राज्य सरकार परीक्षा के पक्ष में है। 9 अगस्त को बीएड परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो सारी परीक्षाएं हो ही रही हैं। आप देख रहे हैं कि भारी विरोध के बावजूद भी सारी परीक्षाएं जो हैं वो कराई जा रही हैं। और देखिए, अगर आप भारतीय सेना में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। वर्तमान में सीडीएस और सीएपीएफ की भर्ती चल रही है और सीडीएस 2 और सीएपीएफ की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। सीएपीएफ के आवेदन की अंतिम तिथि हालांकि 7 सितंबर है और सीडीएस की बीत चुकी है और इसकी परीक्षा होगी दिसंबर 2020 में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। आवेदन करते समय त्रुटि करने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं और याचिकागण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचिकागण ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। गलती से आवेदन के पहले कॉलम में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी थी, जिससे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन है कि आवेदन फॉर्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा। और देखिए, अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के छात्र हैं और अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों ने यह सवाल किया है कि बीएड में जो प्रथम सेमेस्टर है, द्वितीय सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, अगर आप बीएड के अंतिम सेमेस्टर में हैं तभी आपकी परीक्षा होगी, या फिर बीए यानी कि स्नातक के फाइनल ईयर में हैं, या फिर अगर आप पीजी के फाइनल ईयर में हैं तो आपकी परीक्षा होगी, अदरवाइज आपकी परीक्षा नहीं होगी। और देखिए, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हैं
तो उनकी परीक्षाओं के लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। ये 2-3-4 पन्नों की पीडीएफ है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पढ़ लें। अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आपको आवश्यक दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ट्विटर पर मेरा जो हैंडल है उसका नाम है स्टडी विज्ञान। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो हमें फॉलो कर लें। और इसी के साथ अगर आप एंड्रॉयड ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।